शुरू करते हैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स हम सभी पढ़ चुके हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सर्कल्स को। तो सपोज ये हमारा एक सर्कल है। अब सर्कल में क्या चीज़ें होती हैं? पहला रेडियस, जिसे हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। दूसरा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसे हम जनरली डी से डिनोट करते हैं। रेडियस होता है हमारा सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक की डिस्टेंस। तो ये हमारा सेंटर है अगर, तो ये बाउंड्री तक की डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस। डायमीटर होता है इसी रेडियस को अगर हम यहाँ पे भी आगे बढ़ा दें, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास हो रहा है और दोनों बाउंड्रीज को टच कर रहा है, उसे बोलते हैं हम डायमीटर। अब एक्सरसाइज 12.1 में हम दो फॉर्मूलेस का यूज़ करने वाले हैं। कौन कौन से? पहला पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधि। मतलब कि अगर हम इस सर्कल का चक्कर लगाएं तो इसकी एज के अराउंड जितनी भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे उसे बोलते हैं पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम? एरिया। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। मतलब अगर ये हमारा सर्कल है तो इस सर्कल की बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। द रेडियस ऑफ two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of the circumferences of these two circles. मतलब हमें यहाँ पे दो सर्कल्स की रेडियस दी गई है, तो हमने लिखा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है हमें 19 सेंटीमीटर। तो इस फर्स्ट सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई R1। इसे हमने मान लिया R1। 2 पाई इंटू 19 सेंटीमीटर, ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। अब हमें एक और रेडियस दी गई है, तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल हमने मान लिया R2। इसकी वैल्यू दी गई है 9 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई R2। तो 2 पाई इंटू R2 की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थर्ड सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसा है? इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो मतलब अगर हम यहाँ पे इसे मान लें इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा? 2 पाई इंटू 19 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई इंटू 9 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। इस थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमने मान लिया 2 पाई R3, तो इसकी रेडियस क्या हो गई? R3। लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 पाई को कॉमन निकाल लिया, तो मिलेगा 2 पाई ब्रैकेट में 19 प्लस 9, और राइट हैंड साइड में क्या था? 2 पाई R3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R3 की वैल्यू हमें मिलेगी 19 प्लस 9, मतलब 28 सेंटीमीटर। तो थर्ड सर्कल की रेडियस हमें क्या मिली? 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियस ऑफ two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles. तो हमें यहाँ पे दो सर्कल्स की रेडियस दी गई है। एक की रेडियस दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो हमने मान ली फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सेकेंड सर्कल की रेडियस दी है R2, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल having area equal to sum of the areas of these two circles. तो एक थर्ड सर्कल की हमने रेडियस मान ली R3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस थर्ड सर्कल। अब इस थर्ड सर्कल का एरिया किस टाइप का है?
इसका एरिया हो जाएगा पाई r3 स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो मतलब पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमने पाई को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। r1 r2 की वैल्यू रख देंगे तो पाई r1 की जगह आएगा 8, तो 8 का स्क्वायर 64, r2 की जगह आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो क्या मिलेगा हमें? 100 पाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पाई r3 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, मिलेगा r3 स्क्वायर इक्वल्स 100, तो r3 की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट 100। अब स्क्वायर रूट 100 मतलब प्लस माइनस 10, और रेडियस की वैल्यू क्या हो सकती है? हमेशा पॉजिटिव, इसलिए हम नेगेटिव -10 को रिजेक्ट कर देंगे तो मिलेगा क्या आंसर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल।